हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गड्ढा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केन ब्लेंचार्ड और स्पेंसर जॉनसन की बुक द न्यू 1 मिनट मैनेजर। इस बुक से आप 3 ऐसी सीक्रेट टेक्निक सीखेंगे जिनका इस्तेमाल दुनिया के सभी कामयाब सीईओज और लीडर्स अपने वर्कर को अच्छे से हैंडल करने और उनसे अपने लिए काम करवाने के लिए करते हैं। दोस्तों, यह बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं। ना सिर्फ मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं बल्कि किसी काम को इफेक्टिवली बहुत कम समय में कैसे किया जाए। आथर ने इन 3 सीक्रेट को एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम भी उसी स्टोरी के थ्रू इन 3 सीक्रेट्स को समझते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक यंग आदमी एक विशेष प्रकार के मैनेजर की तलाश में था जो आज की बदलती दुनिया को लीड और मैनेज कर सके। वह लोगों को इनकरेज कर सके उनके काम और लाइफ को बैलेंस करने में, ताकि वह एक मीनिंगफुल और खुशहाल जीवन जी सके। वह खुद वैसे ही मैनेजर के लिए काम करना चाहता था और वैसा ही बनना भी चाहता था। इस तलाश में उसने सालों बिता दिए। वह छोटे कस्बों से लेकर पावरफुल नेशंस की कैपिटल तक गया। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी इफेक्टिव मैनेजर नहीं मिला। वह जितने भी मैनेजर से मिला था वह सारे के सारे मैनेजर बस 2 टाइप में से एक थे। या तो वे बॉटम लाइन मैनेजर होते थे, यानी कि ऐसे मैनेजर जिनका गोल होता था कंपनी को प्रॉफिट दिलाना। ये काम में बहुत अच्छे होते थे पर ज्यादातर एम्प्लॉई इन्हें पसंद नहीं करते थे। बाकी के बचे हुए मैनेजर दूसरे टाइप के थे जिन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजर। ये ऐसे मैनेजर थे जो कंपनी के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कंपनी के बारे में नहीं। ये मैनेजर सपोर्टिव होते हैं जिन्हें ज्यादातर काम करने वाले लोग पसंद करते हैं। ये दोनों प्रकार के मैनेजर अच्छे तो होते हैं लेकिन इनमें कुछ मेजर प्रॉब्लम भी है। बॉटम लाइन मैनेजर ऑटोक्रेटिक होते हैं। ये कंपनी को प्रॉफिट तो अच्छा दिलाते हैं लेकिन इनमें काम करने वाले लोग खुश नहीं होते। जबकि पार्टिसिपेटिव मैनेजर डेमोक्रेटिक होते हैं। इनमें काम करने वाले लोग तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ये कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिला पाते। उन्हें ऐसा कोई मैनेजर मिल ही नहीं पा रहा था जो दोनों साइड से परफेक्ट हो। थोड़े बहुत जो अच्छे मैनेजर मिले भी थे वो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह हताश और निराश होकर अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसे कोई ऐसा मैनेजर मिलेगा ही नहीं जैसा उसे चाहिए। तभी उसे एक ऐसे स्पेशल मैनेजर के बारे में पता चलता है जो उसके बगल के ही टाउन में रहता है। उसके साथ काम करने वाले लोग बहुत खुश थे और साथ ही अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड करते थे। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था लेकिन ये सारी बात उस यंग मैन को झूठ लग रही थी। इसलिए उसने उस स्पेशल मैनेजर से मिलने का डिसाइड किया। उसने स्पेशल मैनेजर के असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट के लिए फोन पर बात की। उस असिस्टेंट ने मैनेजर से उसकी बात करवा दी। जब उस यंग मैन ने मैनेजर से मिलने की बात की तो मैनेजर ने कहा, कभी भी मिल सकते हो, दिस वीक इज फाइन, बस वेडनेसडे मॉर्निंग को छोड़कर टाइम आप खुद ही पिक कर लो। यंग मैन को यह बात मजाक लगी। उसे लगा कोई मैनेजर इतना फ्री कैसे हो सकता है। फिर भी वह उस मैनेजर से मिलना चाहता था। जब वह उस मैनेजर से मिलता है तब उसे बताता है कि उसने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वह यह सब जानना चाहता है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजर ने उसे बताया, आज जो सभी चेंजेस हो रहे हैं उन सबसे निपटने के लिए हम पुराने मेथड को नहीं अपना सकते। या लोगों को इंस्पायर नहीं करती है और इनोवेशन को दबा देती है। कस्टमर्स क्विकर सर्विस और बेटर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, इसलिए हम सब कोलैबोरेट होकर काम करते हैं जो पुराने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उस यंग आदमी ने मैनेजर से पूछा, आप कोलैबोरेशन के साथ कैसे नेतृत्व करते हैं। इस पर मैनेजर ने बताया कि मैं हर सप्ताह वेडनेसडे को अपनी टीम से मिलता हूं। उस मीटिंग में मैं अपने ग्रुप के लोगों के रिव्यूज सुनता हूं और एनालाइज करता हूं कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या अचीव किया, उन्हें क्या समस्याएं थी, क्या पूरा करना बाकी है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उनकी क्या योजनाएं और रणनीतियां हैं। मैं उनके काम में सहभागी जरूर बनता हूं लेकिन उनके डिसीजन नहीं लेता। मैनेजर ने बताया कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड दोनों बनना पड़ेगा। वे लोग मुझे 1 मिनट मैनेजर कहते हैं क्योंकि हम कम समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के नए तरीके खोज लेते हैं। यंग मैन के फेस में डाउट देखकर मैनेजर ने उसे 6 लोगों की एक लिस्ट दी और कहा कि अगर आप रियली में मेरे बारे में जानना चाहते हो तो क्यों ना आप हमारी टीम के कुछ लोगों से बात कर ले। मैनेजर के असिस्टेंट ने यंग मैन को 3 लोगों से मिलने के लिए सजेस्ट किया जो उस दिन ऑफिस में थे। ये 3 लोग टेरेसा ली, पॉल टेरेनल और जॉन लेवी थे जो उन्हें 1 मिनट मैनेजर के 3 सीक्रेट बताते हैं। द फर्स्ट सीक्रेट, 1 मिनट गोल्स। यंग मैन टेरेसा के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने टेरेसा से पूछा कि फर्स्ट सीक्रेट क्या है। टेरेसा ने बताया कि 1 मिनट मैनेजर बनने का पहला सीक्रेट 1 मिनट गोल्स है। उसने बताया कि हमारे मैनेजर हमें पहले ही क्लियर कर देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और हमें किन चीज़ के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। वह हमारे लिए गोल नहीं सेट करते बल्कि हमारे इनपुट को सुनते हैं और साथ साथ काम करते हैं। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट गोल को एक पेज में लिख लेते हैं जो 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होता, ताकि उसे हम 1 मिनट में पढ़ सकें और समझ सकें। जब हम एक बार गोल को शॉर्ट में लिख लेते हैं तब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हम 80-20 रूल पर बिलीव करते हैं, यानी कि हमारा जो 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है वह हमारे गोल के 20% हिस्से से आता है। इसलिए हमें सिर्फ 20% हिस्से के लिए 1 मिनट गोल सेट करना पड़ता है। बीच बीच में हम अपने काम को एनालाइज करते रहते हैं कि क्या हमारा गोल हमारे काम के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो हम अपने काम को चेंज कर देते हैं
जिससे हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेते हैं। यंग मैन 1 मिनट गोल्स को लिख लेता है और टेरेसा से कहता है कि अगर 1 मिनट गोल्स पहला सीक्रेट है 1 मिनट मैनेजर बनने का, तो फिर अन्य 2 सीक्रेट्स क्या हैं? टेरेसा ने कहा क्यों ना तुम इसे पॉल टेरेनल से पूछ लो। यंग मैन टेरेसा को थैंक्स बोलता है और पॉल टेरेनल से मिलने के लिए चल देता है। द सेकेंड सीक्रेट 1 मिनट प्रेजिंग्स। जब यंग मैन पॉल टेरेनल के ऑफिस जाता है, वहाँ वह 20 से 30 साल के यंग से मिलकर सरप्राइज हो जाता है। उसने पॉल से पूछा 1 मिनट प्रेजिंग्स का क्या सीक्रेट है? पॉल ने बताया कि जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ काम करना शुरू किया था तो वह मेरे काम की निगरानी रखते थे और फीडबैक लेते थे। शुरू में तो मैं इन सब से घबरा जाता था, फिर मुझे याद आया कि वह स्टार्टिंग में मुझ पर नजर रखते हैं ताकि वह हमें अच्छा काम करते हुए पकड़ सके। यंग मैन चौंक गया। अच्छा काम करते हुए पकड़ सके? पॉल ने कहा जी हाँ, सही काम करते हुए। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सही काम करते हुए पकड़ा जाता है, स्पेशली जब कोई नया टास्क स्टार्ट होता है। यंग मैन ने पूछा जब कोई सही काम करते हुए पकड़ा जाता है तब वह क्या करते हैं? पॉल ने कहा कि वह 1 मिनट निकालकर उस काम की प्रशंसा करते हैं। यंग मैन ने पूछा प्रशंसा का क्या मतलब है? पॉल ने कहा जब आप कुछ अच्छा करते हैं तब वह नोटिस करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि आपने क्या अच्छा किया है और वह इसके बारे में क्या फील करते हैं। इसके बाद वह कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं ताकि आप भी उसे फील कर सको। उसके बाद वह आपको मोटिवेट करते हैं और अच्छे से काम करने के लिए। किसी की प्रशंसा करने के लिए आपको ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है, आप यह काम 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं, इसलिए इसे 1 मिनट प्रेजिंग्स कहते हैं। यंग मैन 1 मिनट प्रेजिंग्स के सारे सीक्रेट लिख लेता है और फिर थर्ड सीक्रेट के बारे में पूछता है। पॉल ने कहा कि इसका जवाब शायद जॉन लेवी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, इसलिए इसके बारे में उनसे बात करो। यंग मैन ने पॉल टेरेनल का धन्यवाद किया और जॉन लेवी से मिलने के लिए असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट मांगा। उससे जॉन लेवी से अगली मॉर्निंग मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया। द थर्ड सीक्रेट 1 मिनट रीडायरेक्ट्स। अगली सुबह वह यंग मैन जॉन लेवी से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है और उससे थर्ड सीक्रेट जाने की कोशिश करता है। जॉन लेवी बताते हैं कि जब मुझसे या मेरे किसी टीम मेंबर से कोई गलती हो जाती है तो हमारे मैनेजर 1 मिनट रीडायरेक्ट्स अपनाते हैं। यह 1 मिनट मैनेजर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। लोगों की प्रशंसा करना हमेशा काम नहीं करता जब तक कि गलतियां होने पर उन्हें सुधारा ना जाए। गलतियां होने पर हमारे मैनेजर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं और जो गलती होती है उसे वह 2 हिस्सों में समझाते हैं। पहले हाफ मिनट में वह मेरी गलती पर फोकस करते हैं और दूसरे हाफ मिनट में वह मुझ पर फोकस करते हैं। वह हर मिस्टेक का रिव्यू करते हैं और हमें हमारी गलती समझाते हैं कि इसका हमारे रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद वह कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं ताकि हमें हमारी गलती का एहसास हो सके। फिर वह बताते हैं कि हम अपनी गलतियों से बेटर हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और वह साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यंग मैन थर्ड सीक्रेट को लिख लेता है। इन तीनों सीक्रेट्स को जानने के बाद यंग मैन वापस मैनेजर से मिलने जाता है और पूछता है ये तीनों सीक्रेट इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों हैं। मैनेजर ने बताया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले विनर को हायर करते हैं जो मुश्किल से मिलते हैं और कीमती भी होते हैं, या फिर दूसरे ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनके अंदर जीतने की पोटेंशियल होती है। हम अपनी टीम के साथ 1 मिनट गोल सेट करते हैं। इसके लिए हम पहले अपने गोल को क्लियर करते हैं और अपने हर गोल को एक पेज में लिख लेते हैं ताकि गोल को जल्दी से रिव्यू कर सके और अपने लोगों को इनकरेज कर सके। अगर गोल उनसे मैच करते हैं तो हमारी टीम काम करती है। इस प्रोसेस में हमारी टीम या तो गोल को अचीव कर लेती है या फिर अचीव नहीं कर पाती है। अगर गोल अचीव होता है तो हम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्मचारी की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि हम उनके काम से कितना अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं ताकि इसे वह भी फील कर सके। फिर उन्हें और अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करते हैं जिससे वो और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम 1 मिनट रीडायरेक्ट अपनाते हैं। इसके लिए हम गोल को रिक्लेरिफाई करते हैं और पता लगाते हैं कि गलती कहाँ हुई। फिर उन्हें उनकी गलती को महसूस कराने के लिए कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद उन्हें बताते हैं कि वो अपनी गलतियों से ज्यादा अच्छे हैं। बात यहीं पर खत्म हो जाती है और वे बेहतर रिजल्ट देने में लग जाते हैं। मैनेजर उस यंग मैन को साथ में काम करने का ऑफर देता है। वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे ही मैनेजर की तलाश थी। दोस्तों, ये थे द न्यू 1 मिनट मैनेजर के 3 सीक्रेट्स। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।